हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि जो चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और ये चैप्टर ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये क्लास 12th के NIOS के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, इससे हर किसी को नॉलेज मिल सकती है। तो चलिए फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 है। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? न्याय तथा राज्य और नागरिकों के लिए इसकी प्रासंगिकता। न्याय शब्द लैटिन भाषा के जस्ट से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है बंधन। इसलिए न्याय शब्द का अर्थ हुआ जोड़ना। जो न्याय शब्द है ये लैटिन भाषा के जस्ट से उत्पन्न होता है और इसका अर्थ होता है जोड़ना। इसलिए कहा जा सकता है कि न्याय स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को जोड़ता है तथा इनका संश्लेषण करता है। ई बार्कर ने न्याय को राजनीतिक मूल्यों का सामंजस्य तथा संश्लेषक कहा है। न्याय की सबसे साधारण और बढ़िया परिभाषा है कि सभी को कुछ मिलना चाहिए। जो न्याय शब्द है इसका अर्थ होता है जोड़ना। इसलिए कहा जा सकता है कि न्याय स्वतंत्रता तथा समानता जैसे मूल्यों को जोड़ता है। जो ई बार्कर थे उन्होंने न्याय को राजनीतिक मूल्यों का सामंजस्य का संश्लेषक कहा है। न्याय के पहलू। जब हम न्याय के व्यापक की पक्ष को सोचते हैं तो न्याय के कई पहलू सामने आते हैं। उनमें से वितरक न्याय भी एक पहलू है, जिसका अर्थ है समाज के प्रतिष्ठित पदों एवं आय का सही वितरण। वितरक न्याय के दो पक्ष हैं, योग्यता तथा समानता। जो न्याय के पहलू हैं इनके दो पक्ष हैं, योग्यता तथा समानता एवं आवश्यकता। योग्यता तथा समानता एवं आवश्यकता। योग्यता। एक पक्ष का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक स्तर और संपत्ति का फैसला उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जब लोग योग्यता के अनुसार जीवन वृत्ति तथा अवसर की समानता की बात करते हैं तो उनके मन में योग्यता एक आधार होता है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि योग्यता और क्षमता को कैसे तय किया जाए। जो एक पक्ष थे उनका मानना था कि व्यक्ति की समानता उनकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, परंतु प्रश्न ये है कि व्यक्ति की योग्यता क्या है। योग्यता क्या है? उदारवादियों का मानना है कि मुक्त बाजार में जिसका मूल्य अधिक है वह दूसरे के लिए उतना ही मूल्यवान है। जो उदारवादी जो थी संस्था, उनका यह मानना था कि जो चीज महंगी है वह उनका मूल्य जितना ज्यादा है वह अधिक ही महत्वपूर्ण है और योग्यशील है। समाजवादी आलोचकों का मत है कि बाजार में स्थिति या आय, भाग्य तथा सामाजिक परिचय के आधार पर निर्धारित होती है तथा इसका योग्यता से कोई विशेष संबंध नहीं है। जो समाजवादी थे उनका यह मानना था कि बाजार में उनकी काबिलियत के अनुसार ही उनकी मूल्य होते हैं, तो इनका योग्यता से कोई संबंध नहीं होता। जो समाजवादी व्यवस्था थी उनका यह मानना था। आवश्यकता और समानता। दूसरी विचारधारा का मत है कि व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पर वस्तुओं और प्रतिष्ठा का निर्धारण होना चाहिए, परंतु आवश्यकता को कैसे स्पष्ट करें। जो दूसरी विचारधारा थी उनका यह मानना था कि व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पर ही उनका निर्धारण होना चाहिए कि उनकी क्या समानता होगी, परंतु आवश्यकता व्यक्ति की क्या क्या है ये कैसे स्पष्ट किया जाए। रोटी, कपड़ा और मकान जैसे आवश्यकता पर सभी सहमत होते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त लोगों में कोई सहमति नहीं है। मार्क्सवादी के मत से दूसरे लोगों में सहमति नहीं है। मार्क्सवादी का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का स्पष्टीकरण करना चाहिए। जो मार्क्सवादी थे उनका यह मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के बारे में बताना चाहिए तथा साम्यवाद के अंतर्गत पर्याप्त संसाधनों का पैदा किया जा सकता है जिससे सभी व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यद्यपि दूसरे लोगों का मानना है कि आवश्यकताओं की पूर्ति दो संस्थाओं द्वारा की जा सकती है, कल्याणकारी राज्य तथा बाजार। कुछ ऐसी आवश्यकता होती है जिनको कल्याणकारी राज्य पूरा कर सकते हैं तथा दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार से की जा सकती है। जो दूसरे लोग थे उनका यह मानना था कि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति दो तरीकों से की जा सकती है, एक तो कल्याणकारी राज्य से और दूसरा बाजार से।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अवसर की समानता। पारस्परिक की पहचान या व्यवहार की पहचान ही समानता नहीं है, अर्थात प्रयास तथा परिस्थिति को ध्यान दिए बिना प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मजदूरी एवं व्यवहार कैसे मिल सकता है? उदाहरण, बिना उनके प्रश्नोत्तर को देखे तथा जांचे प्रत्येक विद्यार्थी को 60 नंबर कैसे मिल सकते हैं? अच्छा, ये होगा कि जिस विद्यार्थी ने बढ़िया लिखा हो उसे अच्छे अंक मिलने चाहिए, यह समानता के अनुरूप होगा। इसी प्रकार समाज में कुछ लोगों को आमदनी अधिक है तथा कुछ की कम है, ऐसी स्थिति में समानता को उल्लंघन नहीं होता। यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है अवसर की समानता। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, को कम वर्क करता है, तो उनके अनुसार उनकी मजदूरी भी उतनी ही होनी चाहिए। इसलिए ये समानता का यहाँ पर उल्लंघन नहीं होता, जबकि व्यक्ति की काबिलियत के अनुसार ही उनकी समानता दी जा रही है, तो यहाँ पर उसका उल्लंघन नहीं किया जा रहा। विशेष अधिकारों का होना ना होना। अवसर की समानता। विशेष अधिकार नहीं होने पर यहाँ पर 2 शर्त हैं, विशेष अधिकारों का ना होना और दूसरा है अवसर की समानता। तो पहला पढ़ लेते हैं। विशेष अधिकार नहीं होने पर समानता को शक्ति मिलती है तथा इसके विपरीत विशेष अधिकार होने पर असमानता को बल मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे की अपेक्षा अधिक अवसर नहीं देने चाहिए। विशेष अधिकार असमानता की स्थिति उत्पन्न करते हैं तथा इस प्रक्रिया में समानता को हानि पहुंचाती है। अवसर की समानता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक पदों एवं कार्यालयों में एक समान प्रवेश मिले। भारत में अवसर की समानता का सबसे अच्छा उदाहरण है संघ लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा की परीक्षाएं कराता है। भारत को कोई भी स्नातक चाहे उसने किसी भी विशेष विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो, इस परीक्षा में बैठ सकता है। यहाँ पर व्यक्ति की समानता का सबसे अच्छा उदाहरण है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक पदों एवं कल्याणों में समान प्रवेश मिलना चाहिए। यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण है समानता क्या कि संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्कूल से विश्वविद्यालय से उसने डिग्री प्राप्त की हो, इस परीक्षा में बैठ सकता है। अवसर की समानता की अवधारणाओं से शर्तों की समानता जुड़ी है। किसी भी दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ स्थान पर होने का समान अवसर मिलना चाहिए। इसके पश्चात जीवन की दौड़ प्रारंभ होती है। इस दौड़ में कुछ प्रथम स्थान पर आएंगे, कुछ द्वितीय तथा कुछ असफल रहेंगे, परंतु यहाँ समानता का उल्लंघन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि शर्तों की समानता को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रारंभ से पिछड़े वर्गों जैसे दलितों तथा अनुसूचित जातियों को रोजगार में आरक्षण देकर क्षतिपूर्ति की जाए, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई कहा जाता है। समानता शब्द को समता से भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि समान व्यवहार निष्पक्षता के अंतर्गत एक जैसे मामलों को समान रूप से देखा जाता है। जो समानता शब्द है यहाँ पर इसको समता से भी जोड़ा जा सकता है। निष्पक्षता के अंतर्गत एक जैसे मामलों को समान रूप से देखा जाना जा सकता है, अर्थात प्रासंगिक समान मामले को समान तरीके से देखना होगा। हमारा अगला टॉपिक क्या है? संपूर्ण न्याय। न्याय के सिद्धांत का एक और पक्ष है जो योग्यता तथा आवश्यकता दोनों को अस्वीकार करता है। यह प्रश्न समस्त परिणाम को स्वीकार करता है। जॉन रॉल्स का सिद्धांत इस वर्ग में आता है। वह अपनी पुस्तक न्याय के सिद्धांत में लिखते हैं कि वस्तुओं के निर्धारण सभी संबंधी असमानताएं उचित है यदि वे असमानताएं समाज के पिछड़े सदस्यों के हित में कार्य कर रही हो। उदाहरण, एक प्रोफेसर का उच्च वेतन न्यायोचित है अगर वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पिछड़े सदस्यों को लाभ पहुंचाता है। दूसरी तरफ नोजिक जैसी विद्वान न्याय के परंपरागत अर्थ का समर्थन करते हैं, जो कानून और अधिकारों का आदर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की संपत्ति रखने के अधिकार जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक मानव है।
नोजिक का मानना है कि राज्य भी इस अधिकार को नहीं छीन सकता। नोजिक राज्य द्वारा अधिक कर वसूले जाने के खिलाफ है। ये नोजिक एक संस्था है जो कि राज्य द्वारा अधिक जो कर वसूलते हैं ये उनके खिलाफ है। उनका कहना है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा से आमदनी को खर्च करने का अधिकार में कर बाधा पहुंचाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में कर वसूली बाधक है। जो नोजिक थे उनका यह मानना था कि व्यक्तियों को अपनी इच्छा से अपनी आमदनी को खर्च करना ही में बाधा डालता है कि अगर वह अपनी ही आमदनी के कुछ पैसे सरकार को देते हैं तो उनके पास बहुत ही कम वेतन बच पाता है। न्याय एक परिवर्तनशील धारणा है। इसमें प्राचीन समय से लेकर अब तक बदलाव आ रहा है, इसलिए न्याय के बारे में अंतिम शब्द कहना कठिन है। न्याय एक ऐसी धारणा है जो निरंतर विकसित होती रहती है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा संपूर्ण न्याय के बारे में, पहले समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। संपूर्ण न्याय क्या है? संपूर्ण न्याय ये पक्ष योग्यता व आवश्यकता दोनों को स्वीकार करता है। जॉन रोल्स का सिद्धांत इस वर्ग में आता है। न्याय एक परिवर्तनशील धारणा है, उसमें प्राचीन समय से लेकर अब तक बदलाव आ रहा है, इसलिए न्याय के बारे में अंतिम शब्द कहना कठिन है। न्याय एक ऐसी धारणा है जो निरंतर चलती रहती है। हमारा अगला टॉपिक क्या है अब? हमारा अगला टॉपिक क्या है? न्याय तथा इसका स्वतंत्रता एवं समानता के साथ संबंध। लॉर्ड एक्टन और अलेक्सिस डी टॉकवेली जैसे 19वीं सदी के विद्वानों का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता असंगत है। उनका सोचना है कि समानता के ऊपर विशेष बल देने से स्वतंत्रता का महत्व कम हो जाता है। जो लॉर्ड एक्टन थे और अलेक्सिस डी टॉकवेली थे 19वीं सदी के विद्वान, उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और समानता असंगत है। उनका यह मानना था कि समानता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से स्वतंत्रता का जो महत्व होता है वो कम हो जाता है। बाद के कुछ विद्वानों का भी यह मानना है कि कल्याणकारी राज्य द्वारा प्रगतिशील कर वसूली को संपत्ति वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाता है, चाहे वास्तव में कर द्वारा प्राप्त धन गरीबों, बेरोजगारों, जरूरतमंद, विकलांगों तथा बूढ़े लोगों की स्थिति सुधारने वाली योजनाओं में लगाया जाता है। जो कुछ विद्वान थे बाद के, उनका भी यही मानना था कि जो समानता पर बल देने से स्वतंत्रता कम हो जाती है। चाहे वास्तव जो लोगों से जो कर वसूलते हैं कल्याणकारी राज्य, वह कर वसूलने से उनके जीवन में, उनकी आमदनी में बहुत ही कम पैसा बच पाता है, जिससे कि वह अपनी ही ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। भले ही उनके दिए गए कर से लोगों की, ज़रूरतमंद, बेरोजगार, विकलांग लोगों की स्थिति सुधारी जा रही हो, बट फिर भी यहाँ पर कुछ विद्वानों ने इसको गलत बताया है। इन योजनाओं के द्वारा समानतावादी समाज की स्थापना होती है। परस्पर विरोधी स्थिति में उस समय की न्याय व्यवस्था यह तय करती है कि स्वतंत्रता तथा समानता का उचित मिश्रण क्या होगा। अतः स्वतंत्रता तथा समानता न्याय की दो धारणाएं हैं। वास्तव में स्वतंत्रता तथा समानता का उद्देश्य न्याय है। जो यहाँ पर जो इस योजना में समानतावादी समाज की स्थापना हुई थी और परस्पर विरोधी स्थिति में उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी, उन्होंने यह तय किया था कि स्वतंत्रता तथा समानता का उद्देश्य ही न्याय है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन आंसर के आपको आंसर डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।